ये स्टीविया का फार्म है हमारा पूरा 4 एकड़ में। दोस्तों ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये स्टीविया के पौधे हैं जो हमने लगाए हैं यहाँ पे पिछले साल। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टीविया की खेती के बारे में। स्टीविया जिसे मीठी तुलसी के नाम से जाना जाता है, ये एक औषधीय फसल है। इसकी खेती से किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक बार इसकी बुवाई करना है, 3 से 4 या 5 साल तक इसकी खेती से आप मुनाफा कमा सकते हैं। हर 2 से 3 महीने में इसकी पत्तियों की कटाई कर आप उनसे अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। आज का समय आधुनिक समय है और आधुनिक समय में किसान भाई भी आधुनिक खेती के रूप में स्टीविया यानी कि मीठी तुलसी की खेती कर सकते हैं। आपको वीडियो में आगे किसान भाई के द्वारा हम पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। किसान भाई जो हर साल इसकी खेती कर रहे हैं, इसकी खेती की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं विजय राज सिंह राठौर मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमको लेके आया हूं मेरे स्टीविया के फार्म पे जो पीछे आप देख रहे हैं। ये स्टीविया का फार्म है हमारा पूरा 4 एकड़ में। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी स्टीविया की खेती कैसे की जाती है और इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है, कितना उत्पादन निकलता है इसमें और कितना बेनिफिट होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, स्टीविया एक बार लगाने के बाद ये बहुवर्षीय पौधा है, ये 4 वर्ष तक चलता है। तो अभी इसको 1 साल हो चुका है। अब देखते हैं कैसे क्या पौधे हैं हमारे, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें जानकारी इस वीडियो में क्लियर करूँगा। दोस्तों ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये स्टीविया के पौधे हैं जो हमने लगाए हैं यहाँ पे पिछले साल। अभी इनकी 2 बार की कटिंग हो चुकी है, ये तीसरी बार से वापस से तैयार हो रहे हैं पौधे। ये एक बार लगाने के बाद में ये फसल 3 वर्ष तक हमें फसल देती है। हर 3 माह में इसकी कटिंग होती है और पत्तियां सुखा के इसकी बेच देते हैं। इसकी पत्तियों की खास बात यह है दोस्तों कि ये पत्तियां शक्कर से भी बहुत ज़्यादा मीठी है। इसको आप सीधे भी डायरेक्ट खा सकते हैं पौधे से तोड़ के। ये शुगर वाले मरीज़ जो होते हैं, शुगर होता है जिनको डायबिटीज़ होती है, उनके लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। बहुत सी कंपनियां इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवा रही है किसानों से, लेकिन हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है। हम सीधे ही पौधे लेके आए थे, पौधे ही हमने लगाए थे। फिर बाद में बीज हमने तैयार करके ने और बड़ा क्षेत्रफल कवर किया इससे। शुरुआत में हमने लगभग 1 एकड़ में लगाया था ये, उसके बाद से बीज भी हम तैयार करने लग गए और पौधे भी हमने तैयार किए और आज 4 एकड़ का फार्म है हमारे पास में। ये बात करते हैं इसकी पत्तियां बेचने की, तो ये नीमच मंडी में आसानी से बिक जाती है। आप मंडी लेके जा सकते हो पत्तियों को, वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग जो होते हैं वो पत्तियां आसानी से ख़रीद लेते हैं। फ़िलहाल इसका रेट 150 रुपये पर किलो के हिसाब से चल रहा है, 15,000 रुपये प्रति क्विंटल। करते हैं दोस्तों इसकी खेती के बारे में। इसकी खेती कैसे करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, बुआई का समय क्या है, बुआई की विधि क्या है, सिंचाई, खाद, दवाई और कैसे इसकी कटिंग होती है, क्या क्या सावधान रखना है उसमें, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में अपने को एक बार खेत को प्लोइंग करवाना है, उसके बाद 1-2 बार कल्टीवेटर करवा के रोटावेटर करवाना है। और रोटावेटर से पहले आपको पूरे खेत में देसी खाद अच्छे से मिलाना है। देसी गोबर की जो खाद होती है, ये खेती पूरी जैविक खेती होती है। इसमें रासायनिक चीज़ कोई से भी अपने को नहीं डालना है, ना ही कोई सा रासायनिक खाद डालना, ना ही कोई सा कीटनाशक इसमें स्प्रे करना है। पूरी जैविक खेती होती है, ये ऑर्गेनिक खेती होती है। लास्ट में रोटावेटर के बाद अपने को इसमें ये मेड़ बनानी है। जैसे मेड़ आपको दिखाई दे रही है, मेड़ से 1.5 फीट मतलब 1.5 फीट की दूरी है एक मेड़ से दूसरी मेड़ की। ये 1.5 फीट का हमने रास्ता दिया है बीच में आने जाने के लिए, और लगभग 1 फीट ऊंची है मेड़। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखी गई है, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट है। 1 बीघा में दोस्तों लगभग 15,000 पौधे लगते हैं आपके इसमें। हमने 1 एकड़ में लगाए थे, लगभग 60,000 पौधे लगे थे। उस हिसाब से प्रति बीघा 15,000 पौधे लगेंगे 1 बीघा में। बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई इसमें बारिश में तो करनी नहीं पड़ती है, और जब बारिश ख़त्म हो जाती है उसके बाद में हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं इसमें। तो सप्ताह में मतलब 1 दिन चला देते हैं ड्रिप ठंड के मौसम में, जिससे पूर्ति हो जाती है। लगभग 5-6 घंटे अच्छे से
जगह में नमी बन जाए तो हफ्ते में एक बार चलाते हैं। और गर्मियों में डेली हम 2-2 घंटे पानी देते रहते हैं। गर्मियों में पानी कम रहता है तो इतना एक साथ नहीं दे सकते, 2-2 घंटे रोज़ ड्रिप में ये पानी चलता रहता है पूरे खेत में। इसमें अपने को एक सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, कि जैसे ये अभी इसकी कटिंग हो गई है, लगभग 20 दिन पहले इसकी कटिंग हुई थी। इसके बाद से अभी पौधे वापस से मतलब फूटने चालू हो गए हैं। तो इसमें जैसे ये 30 दिन के हो जाएंगे, उसके बाद इनमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आना शुरू हो जाएंगे ऊपर यहाँ पे। तो फूलों की तुड़ाई इसमें अपने को समय समय पर करते रहना है। जैसे फूल दिखे आपको तो उन फूलों को नाखून से तोड़ देना है। उससे क्या होगा कि पौधा और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, आपको पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ निकलेगी इसमें। फूलों की तुड़ाई अपने को समय समय पर करते रहना है। जैसे ही फूल दिखे उसको तोड़ देना है। 2 दिन से ज़्यादा फूल रहना नहीं चाहिए पौधे पे, नहीं तो फिर वो पत्तियों की मिठास कम कर देगा। तो डेली आपको खेत में घूम के देखना है, कहीं भी फूल दिखे तो आपको तोड़ देना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का खाद कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी ऑर्गेनिक खेती होती है ना। अगर कोई खाद या कीटनाशक आपने इस पर किया है तो फिर आपकी पत्तियाँ बिकने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसका लैब टेस्टिंग होती है पत्तियों की, उसके बाद में ख़रीदार अपने से ख़रीदते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 महीने बाद वापस से ये कटिंग के लायक हो जाएगी। जैसे ही 3 महीने से पहले ही हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद में दोस्तों इसको अपने को धूप में सुखाना पड़ेगा। पूरा माल, पूरा एक पाल बिछा के खेत में इसको धूप में चौड़ा चौड़ा कर देंगे तो ये पत्तियाँ सब सूख जाएगी। उसके बाद आसानी से पत्ते अलग हो जाते हैं, डंठल अलग हो जाते हैं। और उसके बाद में जो पत्ते निकलते हैं उन पत्तों को हम बड़े बोरे आते हैं, उन बोरों में भर के मंडी पहुंचा देते हैं। उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, उत्पादन कितना क्या निकलता है। तो इसमें फर्स्ट कटिंग जब हुई थी तब हमको 1 एकड़ में लगभग 10 क्विंटल के आसपास पत्तियाँ निकली थी। 10 क्विंटल में थोड़ी सी कम थी, पर एक लगभग मान लेते हैं 10 क्विंटल तक निकल जाती है शुरुआत में। उसके बाद में जैसे जैसे कटिंग होती जाएगी आपका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर आप देखें तो 1 एकड़ में 10 क्विंटल के लगभग आप 1.5 लाख रुपए इससे आमदनी कर सकते हैं हर 3 महीने में। उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो एक वर्ष में 4 बार हमको कटिंग करने का ये फसल मिलती है। तो एक वर्ष में लगभग 5 से 6 लाख रुपए आप मान के चलिए, एक वर्ष में 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। मित्रों, अगर आप भी स्टीविया की खेती करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं। या तो आप सीधे पौधे लगा के, आप नर्सरी से पौधे खरीद के सीधे पौधे अपने खेत में लगा सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप इसके बीज भी खरीद सकते हैं। बीज भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप बीज इसके मंगवा के बीज से नर्सरी तैयार करके भी इसके पौधे आप लगवा सकते हैं। अगर आप सीधे पौधे खरीद के इसकी खेती करना चाहेंगे तो आपको 1 से 1.5 रुपया पर पौधा आपको शुल्क लगेगा नर्सरी से लाने में। और अगर बीज खरीदते हैं तो बीज आपको 2000 से 2500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज मिल जाएगा। अगर आपको कोई सस्ता बीज भी अगर देता है तो आप सस्ते बीज के चक्कर में मत पड़िएगा। वो बीज आपका जर्मिनेशन नहीं होगा और आपको नुकसान हो सकता है उसमें। तो आप सस्ता ना देखें, आप अच्छा बीज देखें। आपको अच्छा जर्मिनेशन के लिए आपको लगभग बीज वही मिलेगा जो 2000 से 2500 रुपये प्रति किलो मिलता है। और बीज खरीद के आपको उसकी नर्सरी लगानी है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही खेत में वो बीज डाल दीजिए। और बीज जैसे आप डालोगे, इसका बीज बहुत बारीक होता है तो उसके ऊपर आपको हल्की साड़ियाँ बिछानी है। बीज खेत में छिड़क के उसके ऊपर साड़ियाँ बिछा के फिर आपको पानी देते रहना है उसमें। 1 से 1.5 महीने में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जैसे आपके पौधे तैयार हो जाते हैं, 1 से 1.5 महीने के हो जाते हैं, उसके बाद आप नर्सरी से पौधों को निकाल के अपने खेत में मेड़ों पे एक पौधा आपको लगा देना है नर्सरी से निकाल के। लगभग 1 किलो बीज में आपके 8 से 10 हज़ार पौधे तैयार हो जाएंगे। उस हिसाब से आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।